बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कास्ट अकाउंटिंग BBA 4 Chapter 10 Departmentalization of Factory Overhead। एक्सरसाइज नंबर 5। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व किया और उसमें हमने एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस किया टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। एक्सरसाइज नंबर 5 में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस करते हैं। यानी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में चूँकि डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमारे कौन से हैं? एक हमारे पास प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स है और दूसरे हमारी सर्विस डिपार्टमेंट हैं। अब सर्विस डिपार्टमेंट चूँकि अपनी तरफ से रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, तो लिहाजा फिर उनके एक्सपेंस को हमने आगे अनवर्ड एलोकेट करना है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स में। क्वेश्चन है, द मर्टिन कंपनी हैज़ 4 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अक्टूबर इज अवेलेबल। हमारे पास 4 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हैं और 3 सर्विस डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट आपको गिवन है, एक ग्राइंडिंग है, एक फार्मिंग है, एक मशीनिंग है, एक फिनिशिंग है। ये 4 जो है ये आपकी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है। बाकी 3 बिल्डिंग सर्विस, हेल्थ एंड रिक्रिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये आपकी सर्विस डिपार्टमेंट है। मुख्तलिफ कॉलम्स गिवन हैं जिसमें एक डिपार्टमेंट का कॉलम हुआ, दूसरा है एक्चुअल एक्सपेंसेस का, तीसरा है स्क्वायर फीट का, चौथा है एम्प्लॉइज़ का यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ इन ईच डिपार्टमेंट, और 5वां जो कॉलम है वो है इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इन ईच डिपार्टमेंट। यानी इस तरह क्या होगा कि ग्राइंडिंग में हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंस जो है उसकी अपनी जो एलोकेशन ऑलरेडी हो गई है, टोटल तकसीम हुआ है, उसका हिस्सा बनता है 10,000। इसका स्क्वायर फीट एरिया जो है वो 3,000 स्क्वायर फीट है। इसमें 30 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और इसमें $20,000 की इक्विपमेंट है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट की ये सारी तफसील आपको गिवन है और ये तफसील वैसे गिवन नहीं है, इसका अपना नीचे हमारे लिए यूज़ होगी। जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो इस डेटा को हम लेके एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस करेंगे। द ऑर्डर एंड बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट आर। अब जो ऑर्डर और या बेस है, जो तरतीब है और जो बेस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस, यानी बिल्डिंग सर्विस, हेल्थ एंड रिक्रिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये 3 जो लास्ट डिपार्टमेंट्स हैं ये हमारी सर्विस डिपार्टमेंट हैं। और इसकी कास्ट के लिए जो बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन है और जो ऑर्डर है वो क्या है? पहला बिल्डिंग सर्विस हमने एलोकेट करना है और इसके लिए जो बेस है वो एरिया है। एरिया का मतलब यानी जो स्क्वायर फीट हमें गिवन है, इसको बेस बना के इसके बेस पे हमने इसकी जो एक्सपेंस है बाकी डिपार्टमेंट्स में तकसीम करनी है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट हमारा है हेल्थ एंड रिक्रिएशन। अब हेल्थ एंड रिक्रिएशन जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इसकी कास्ट या इसकी जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है इसको हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की बेस पे तकसीम करनी है। यानी ये जो तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है हमारा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, इसकी एक्सपेंसेस को हमने तकसीम करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। यानी 3 डिपार्टमेंट्स हैं और उनकी एलोकेशन ऑफ
एक्चुअल एक्सपेंस हम इन 3 बेसिस पे करेंगे। स्क्वायर फीट के हिसाब से बिल्डिंग सर्विस की, हेल्थ एंड रिक्रिएशन की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट की बेस पे। द कंपनी असाइन सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। कहता है कि कंपनी असाइन करती है एक सर्विस डिपार्टमेंट की एक्सपेंस दूसरी सर्विस की। जिस तरह एक्सरसाइज नंबर 4 में आपने देखा कि ए की कास्ट बी को भी चली गई, सी को भी चली गई, एक्स को भी चली गई, वाई को भी चली गई, फिर बी की कास्ट सी को चली गई, एक्स को चली गई, वाई को चली गई, फिर सी की कास्ट एक्स और वाई को। इस तरह ही एलोकेशन होगी। तो लिहाजा कंपनी क्या करती है, अदर डिपार्टमेंट अदर सर्विस की कास्ट दूसरी सर्विस को ट्रांसफर करती है। हाउएवर आफ्टर अ डिपार्टमेंट एक्सपेंस हैव बीन एलोकेटेड, लेकिन एक बात याद रखिए जो मैंने एक्सरसाइज नंबर 4 में भी कही थी कि एक मर्तबा जब किसी डिपार्टमेंट की कास्ट एलोकेशन हो गई, नो एक्सपेंस आर असाइंड बैक टू इट, उसको वापस आपने कास्ट असाइन नहीं करना। यानी अगर बिल्डिंग सर्विस की कास्ट हमने एलोकेट की तो दोबारा दूसरी डिपार्टमेंट के एलोकेशन के दौरान वापस बिल्डिंग सर्विस को एलोकेशन नहीं होगी। ये क्लोज तस्वुर होगा, इसका तमाम डेटा हमारे लिए मतलब यूज़फुल नहीं होगा। फिर रिक्वायर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस बेस्ड ऑन द गिवन डेटा गिवन। अब जो हमें डेटा गिवन है इसी बुनियाद पे हमने अब सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को एलोकेट करना है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये आपको एक टेबुलर फॉर्म में हमने एलोकेशन दी है। उसी तरह एक हमारा कॉलम है डिस्क्रिप्शन का, दूसरा हमारा सर्विस डिपार्टमेंट का है और तीसरा हमारा प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट का है। सर्विस डिपार्टमेंट्स की नाम हमने लिखी है बिल्डिंग सर्विस, हेल्थ एंड रिक्रिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स की हमने नाम लिखी है ग्राइंडिंग, फार्मिंग, मशीनिंग या मशीनरी और फिनिशिंग। ये 4 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हैं। एक्चुअल एक्सपेंस हमें ऊपर गिवन थी एक कॉलम में, जो हमने तमाम के नीचे हर एक की अपनी अपनी एक्सपेंस लिखनी है। तो वहाँ शुरू होता ग्राइंडिंग से। क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो था इसी तरह ग्राइंडिंग से शुरू होता 10,000, 14,000, 4,000, 8,000, 6,000, 5,000, 3,000। तो हमने यहाँ चूँकि सर्विस और प्रोड्यूसिंग को अलग किया तो हमने भी इसी तरतीब से जिसकी जितनी कास्ट हो उसी के नीचे हमने लिखनी है। तो ग्राइंडिंग की 10,000 है, फार्मिंग की 14,000 है, मशीनिंग की 4,000 है, फिनिशिंग की 8,000 है, बिल्डिंग सर्विस की 6,000 है, हेल्थ एंड रिक्रिएशन की 5,000 है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की 3,000 है। ये एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं हर एक डिपार्टमेंट की। अब इन एक्चुअल एक्सपेंस में जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं ये हमने डिफरेंट बेसिस पे बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करनी है। तो पहली हमारी है सर्विस बिल्डिंग सर्विस डिपार्टमेंट। इसकी जो कास्ट हमने एलोकेट करनी है वो करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, और ये हमें क्वेश्चन में ऊपर बताया गया था। एरिया हमें ऊपर गिवन है स्क्वायर फीट की शक्ल में, ये आप देखते हैं। हमारा जो तीसरा कॉलम है ये स्क्वायर फीट्स का है। टोटल स्क्वायर फीट हमारी इस प्लांट की बनती है 12,500। 12,500 में बिल्डिंग सर्विस की अपनी एरिया आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 500 है। तो लिहाजा अब हम बिल्डिंग सर्विस की कास्ट को बाकी डिपार्टमेंट्स पे तकसीम करते हैं। तो बाकी डिपार्टमेंट्स की एरिया हमारे पास बनती है 12,000। कैसी? यानी टोटल 12,500 है, लेकिन उसमें 500 का जो स्क्वायर फीट एरिया है ये उस डिपार्टमेंट की अपनी स्क्वायर फीट है, तो लिहाजा ये हम उससे माइनस करेंगे। क्योंकि हम एलोकेशन बाकी डिपार्टमेंट्स को करते हैं तो बाकी की टोटल स्क्वायर फीट बनती है 12,000। इसके लिए हमने वर्किंग नंबर 1 की है, स्टेरिक हमने लगाया उसके साथ 1 स्टार। ये अब इस तरह हमने एलोकेशन की है, आप इस वर्किंग में देख सकते हैं और फिर उसको आप यहाँ ऊपर टेबल में ला सकते हैं। वर्किंग नंबर 1 में है बिल्डिंग सर्विस ऑन
द बेसिस ऑफ एरिया, यानी बिल्डिंग सर्विस की जो एक्सपेंस है उसको हमने एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। उसकी एक्चुअल एक्सपेंस हमारे पास मौजूद है, नज़र आ रहा है आपको 6000 थी। टोटल एरिया जिसकी बुनियाद पे हमने तकसीम करना है वो कितना बनता है, वो था 12500। ऊपर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं टोटल स्क्वायर फीट 12500 थी, इसमें से हमने माइनस की है 500। ये 500 स्क्वायर फीट इस बिल्डिंग सर्विस की अपनी एरिया है। तो ऊपर जिस तरह हमने कहा कि इसकी कास्ट हम एलोकेट कर रहे हैं, तो अगर इसकी कास्ट हम एलोकेट कर रहे हैं बाकी को, तो इसकी अपनी जो एरिया है वो हम टोटल एरिया में से माइनस करेंगे। तो बाकी एरिया हमारे पास बनती है बाकी तमाम 6 डिपार्टमेंट्स की, वो बनता है 12000 स्क्वायर फीट। अब टोटल कास्ट हमारी है 6000 और टोटल एरिया हमारा है 12000 स्क्वायर फीट। तो पर स्क्वायर फीट ये हमारा बनता है 6000 डिवाइड बाई 12000, तो ये बनता है 0.5 पर स्क्वायर फीट, यानी पर फीट हमारी एलोकेशन ऑफ द कास्ट बनती है 0.5। कैसे आया, 6000 को 12000 पे डिवाइड किया गया, यानी टोटल कास्ट उस डिपार्टमेंट की 6000 है और इसके लिए एलोकेशन का जो बेस है वो 12000 स्क्वायर फीट है। उसी की बुनियाद पे हमारा पर स्क्वायर फीट आता है $5.5। अब जिस डिपार्टमेंट की जितनी एरिया है उसको उसकी पर स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कर ले। हेल्थ एंड रिक्रिएशन की है 2000 स्क्वायर फीट, $5 से मल्टीप्लाई हुआ है 1000 बनता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की स्क्वायर फीट एरिया है 2000, $5 से मल्टीप्लाई है 1000 अमाउंट बनती है। ग्राइंडिंग की 3000 एरिया है, $5 से मल्टीप्लाई है 1500 बनता है। फार्मिंग की एरिया है 1500 स्क्वायर फीट, $5 से मल्टीप्लाइड है, यानी 50% से मल्टीप्लाई है और ये बनता है 750। मशीनिंग की है 2500 स्क्वायर फीट और इस तरह ये बनता है $5 से 1250। और फिनिशिंग की है 1000 स्क्वायर फीट और $5 से मल्टीप्लाइड है तो ये बनता है 500। इसी तरह ये हमारी टोटल एलोकेशन ऑफ द 6000 कास्ट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ये हमने यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के नीचे लिखा है, यानी हेल्थ एंड रिक्रिएशन को 1000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को 1000, ग्राइंडिंग को 1500, फार्मिंग को 750, मशीनरी को 1250 और फिनिशिंग को 500। अब ये तमाम फिगर जो ब्लू राइटिंग में है ये कहाँ डिटरमिन हुए हैं, वर्किंग नंबर 1 में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इसकी कैलकुलेशन हो गई है। तो लिहाजा इसी तरह बिल्डिंग सर्विस की टोटल कास्ट 500, 1250, 750, 1500, 1000 और 1000 ये तमाम जमा होगी, ये ब्लू, तो ये टोटल बनेगा 6000 और ऊपर टोटल 6000 थी। इस तरह ये तमाम की तमाम एलोकेट हो गई। अब बिल्डिंग सर्विस जो है वो क्लोज हो गया। अब दूसरी डिपार्टमेंट हमारी है हेल्थ एंड रिक्रिएशन। अब हेल्थ एंड रिक्रिएशन इसकी टोटल कास्ट हमारे पास अब बनती है 5000, इसकी अपनी कास्ट थी एक्चुअल एक्सपेंस, 1000 इसको मिल गई बिल्डिंग सर्विस से, तो 5000 और 1000 इसकी टोटल कास्ट जो अब हमने एलोकेट करना है वो 6000 है। अब 6000 हेल्थ एंड रिक्रिएशन की टोटल कास्ट है जो कि हमने एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के ऊपर अगर हमने इसको एलोकेट करना है तो हमारे पास वर्किंग नंबर 2 है। अब हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज़ टोटल कास्ट इसकी बनती है जिस तरह ऊपर आपको नज़र आ रहा है 6000, टोटल एक्सपेंसेस 6000 है जो हमने एलोकेट करना है। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में थी 120। ये आप ज़रा देख लें, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हमारे पास तमाम डिपार्टमेंट्स की है 120। अब 120 टोटल एम्प्लॉइज़ है, लेकिन इसमें एक हमने बिल्डिंग सर्विस को क्लोज किया, दूसरा हमारा हेल्थ एंड रिक्रिएशन क्लोज होने जा रहा है, यानी इसकी कास्ट हम एलोकेट कर रहे हैं। तो ये 2 डिपार्टमेंट हमारे पास, अब इसको वापस हम एलोकेशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन टोटल एम्प्लॉइज़ में से हम
बिल्डिंग सर्विस की एम्प्लॉइज़ और हेल्थ एंड रिक्रिएशन की जो एम्प्लॉइज़ बनती है 15 और 5, ये हम 120 में से माइनस करेंगे। यानी 15 एम्प्लॉइज़ बिल्डिंग सर्विस की हैं, वो भी हिसाब में शुमार नहीं होंगी क्योंकि इसको कास्ट एलोकेशन वापस नहीं होगी। बाकी जिनको हो रही है उसकी हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ लेंगे। तो टोटल में से हमने इन दो को निकाला, एक बिल्डिंग सर्विस की 15 तादाद और दूसरी हेल्थ एंड रिक्रिएशन की 5 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को हमने माइनस किया, तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज़ रह गई 100। अब पर एम्प्लॉई हमारे पास इसकी अमाउंट बनती है कैसे? 6000 को हमने डिवाइड किया 100 पे, तो 6000 हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ईच एम्प्लॉई के हिसाब से हमारा अमाउंट बनता है $60 ईच। अब जितनी हमारी डिपार्टमेंट है उसकी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या क्या है, यानी हेल्थ एंड रिक्रिएशन के बाद हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हमारे पास 10 एम्प्लॉइज़ हैं 100 में, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 60 पर एम्प्लॉई आता था नीचे वर्किंग में, तो ये हमारा 600 बनता है। ग्राइंडिंग की 30 एम्प्लॉई है, $60 पर एम्प्लॉई ईच एम्प्लॉई, तो ये बनता है 1800। फार्मिंग की 20 एम्प्लॉइज़ है, ईच जो है अमाउंट 60 है, 1200 बनती है। मशीनिंग की है 30 एम्प्लॉइज़ और ईच 60 है, तो ये बनती है 1800। इसी तरह फिनिशिंग की है 10 एम्प्लॉइज़ और ईच एम्प्लॉई जो है वो $60 है, तो ये बनता है 600। इसी तरह ये 600, 1800, 1200, 1800 और 600, इन सब को जब हम जमा करेंगे तो ये टोटल अमाउंट 6000 होगी, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉइज़ हमने बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दी। तो ये हो गई एलोकेशन रिपेयर हेल्थ एंड रिक्रिएशन की। अब बारी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पहले टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस मालूम करते हैं, यानी टोटल एक्सपेंसेस मालूम करते हैं, फिर उसको ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट तकसीम करते हैं, यानी एलोकेट करते हैं जो हमारी बाकी डिपार्टमेंट उससे आगे ओपन रहते हैं इनके दरमियान। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कास्ट एलोकेट होगी कहाँ पे? ग्राइंडिंग में, फार्मिंग में, मशीनरी में और फिनिशिंग में। इसकी एक्चुअल एक्सपेंस क्या बनती है? 3000 इसकी एक्चुअल एक्सपेंसेस थी, 1000 बिल्डिंग सर्विस से एलोकेशन हो गई और 600 जो है वो हेल्थ एंड रिक्रिएशन से आ गई। टोटल एक्सपेंस इसकी बनती है 4600। 4600 अब हमने एलोकेट करना है बाकी तमाम प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हैं। इसके लिए वर्किंग नंबर 3 हमने यहाँ पे की है। तो वर्किंग नंबर 3 में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट बेस पे इसकी हिसाब से हम इसकी एक्सपेंस एलोकेट करेंगे। टोटल एक्सपेंस बनती है 4600। इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी ऊपर टोटल 50600, ये क्वेश्चन में आप देख लें, ये हमारी टोटल 50600 इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट टोटल 50600 थी, लेकिन इसमें अगर आप देखें बिल्डिंग सर्विस पहले से क्लोज है, इसकी हम निकालेंगे। हेल्थ एंड रिक्रिएशन ऑलरेडी क्लोज है, ये 1600 भी निकालेंगे, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्लोज होने जा रहा है तो 2400 इसकी बनती है, ये भी निकालेंगे। तो जो क्लोज्ड है और जो क्लोज्ड हो रहे हैं इनका हिसाब इसमें से माइनस होगा, बाकी जो जिसको एलोकेशन होगी उसी की बुनियाद पे हम ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो एक्सपेंस है वो एलोकेट करेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल एक्सपेंस 4600 है और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 50600 है। इसमें से एक 600 बिल्डिंग सर्विस की निकाली गई, 1600 हेल्थ एंड रिक्रिएशन की निकाली गई और 2400 रिपेयर एंड मेंटेनेंस की निकाली गई। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास रह गई बाकी डिपार्टमेंट्स की 46000। अब इस 46000 के बेस पे हम 4600 तकसीम करेंगे तो ये बनता है 0.1 पर डॉलर, यानी 4600 डिवाइड बाई 4600, 4600 डिवाइड बाई 44000। तो 44000 पे जब ये डिवाइड हुआ तो ये जितनी इन्वेस्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में है उसकी $0.1 के हिसाब से उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस होगी।
तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है हमारे पास? ग्राइंडिंग है, फार्मिंग है, मशीनिंग है और फिनिशिंग है। इन तमाम की आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है $20,000, $10,000, $12,000, $4,000। पर डॉलर एलोकेशन है $0.1। तो ग्राइंडिंग की बनती है 2,000, फार्मिंग की बनती है 1,000, मशीनिंग की बनती है 1,200 और फिनिशिंग की बनती है 400। ये यहाँ इस तरह एलोकेट हो गई है। तो लिहाजा 400, 1,200, 1,000, 2,000 ये बनता है 4,600। इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कास्ट भी एलोकेट हो गई तमाम प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स में। अब हमारे पास रह गई प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स। तो लिहाजा हमारा मोटो था इस क्वेश्चन का कि हमने एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस करनी है, यानी जितनी हमारे सर्विस डिपार्टमेंट हैं इनके तमाम एक्सपेंसेस को हमने आखिरकार प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को एलोकेट करनी है। इस तरह हमने बारी बारी बिल्डिंग सर्विस, हेल्थ एंड रिक्रिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कास्ट जो है वो एलोकेट कर दी। तो ग्राइंडिंग की टोटल कास्ट अब बनती है 15,300। इसका ये कॉलम जो है ये टोटल हुआ। फार्मिंग की बनती है 16,950, मशीनरी की बनती है 8,250 और फिनिशिंग की बनती है 9,500। ये अब इस हर डिपार्टमेंट की अपनी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस है टोटल, जिसमें ऑलरेडी सर्विस डिपार्टमेंट की एलोकेशन भी हो गई। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 5। अब जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 9 की तरफ। और एक्सरसाइज नंबर 9 में हमने बी एलोकेशन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड करनी है, लेकिन इसके लिए यह जो मेथड यूज़ है वो है अलजेब्रिक मेथड। यानी जो अलजेब्रा हम यूज़ करते हैं यानी मैथमेटिक्स में, उसी की बुनियाद पे, उसी की बेस पे, उसी मेथड के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस करेंगे अमॉन्ग द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। The Holmes company has decided to distribute cost of service department by the algebraic method. The producing department P1 or P1 and P2, यानी हमारे पास प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इस अलजबरा में जो मतलब शो होंगे वो होंगे P1 से और P2 से। यानी P1 हमारा प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1 है और P2 हमारा प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 2 है। द सर्विस डिपार्टमेंट आर S1 और S2, यानी दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक S1 है और एक S2 है। एंड द मंथली डेटा आर, और इसके लिए जो मंथली डेटा है वो आपको इसी तरह गिवन है। एक कॉलम गिवन है डिपार्टमेंट्स का यानी P1, P2, S1 और S2 का। फिर इसकी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, जो जिस तरह बाकी क्वेश्चन में हमें गिवन थी। P1 की है 84,000, P2 की है 58,000 और S1 की है 20,000 और S2 की है 17,600। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, यानी सर्विस प्रोविजन का जो यानी जो डिपार्टमेंट जिसको सर्विस प्रोवाइड करती है उसके लिए रेट ऑफ परसेंटेज क्या है। तो आपको एक S1 गिवन है और एक S2 गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि S1 की जो टोटल कास्ट है इसका 40% जाएगा P1 को, 50% जाएगा P2 को और 10% जाएगा S2 को। इसी तरह आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी S1 की जो कास्ट होगी उसको हमने कैसे एलोकेट करना है। 40% P1 को, 50% P2 को और 10% S2 को। S1 की नीचे और बाकियों के सामने। फिर S2 की जो कास्ट है टोटल वो हमने एलोकेट करनी है 50% P1 को, 30% P2 को और 20% S1 को। ये हमारी डेटा है। रिक्वायर्ड क्या है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कास्ट। यानी जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 5 में तमाम प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की टोटल कास्ट मालूम की,
टोटल फैक्ट्री ओवरहेड मालूम की, इसी तरह यहाँ भी हम P1 की टोटल फैक्ट्री ओवरहेड मालूम करेंगे, यानी आफ्टर सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसको जब हम सर्विस डिपार्टमेंट की एक्सपेंसेस एलोकेट करेंगे उसके बाद हमारे पास P1 की टोटल कास्ट मालूम होगी। यानी ऑलरेडी 84,000 हमें गिवन है, लेकिन इसको अब S1 से और S2 से एलोकेशन होगी। ये हमारी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हम अलजेब्रिक मेथड यूज़ करेंगे और इसमें आपने इक्वेशन फॉर्म करना है। यानी इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन के फॉर्म होने से हमारा जो डेटा होगा ये आसान होगा और हम अलजेब्रिक मेथड का सही इस्तेमाल करेंगे। लेट हम ये सपोज करते हैं कि P1 जो कि हमारा प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है, इसकी टोटल कास्ट बराबर है 84,000 की, प्लस 40% इसको आएगा ऊपर हमें बताया गया S1 से, और प्लस 50% आएगा S2 से। ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि P2 जो हमारा बनेगा, यानी P2 की टोटल कास्ट हमारी जो होगी वो क्या होगी, 58,000 इसकी अपनी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, इसको प्लस 50% S1 से आएगा और प्लस 30% S2 से आएगा। ये ऊपर हमें गिवन था, तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स की हैं। अब जो हमारी सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2 की, उसकी इक्वेशन इस तरह होगी, यानी उसकी टोटल एक्सपेंस कैसे हम डिटरमिन करेंगे, तो इस तरह होगी। S1 इज इक्वल टू 20,000 इसकी अपनी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, प्लस ऊपर हमें कहा गया था कि 20% S2 से इसको मिलेगा, और S2 की जो कास्ट है वो 17,600 है, प्लस 10% इसको S1 से मिलेगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 होगी। अब इसमें चूंकि हमारी सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2, तो इसकी हमने पहले S1 की कास्ट डिटरमिन करनी है और फिर S2 की कास्ट डिटरमिन करनी है और फिर उसको आगे एलोकेट करना है P1 और P2 में। तो लिहाजा S1 की टोटल कास्ट अब हमें मालूम नहीं है और न S2 की टोटल कास्ट हमें मालूम है, जिस तरह हमें ऊपर बाकी क्वेश्चंस में गिवन थी। क्या है, S1 की टोटल कास्ट बनती है 20,000 जमा 20% S2 की, और S2 की कास्ट बनती है 17,600 प्लस 10% S1 की। तो हमने अब इसमें से एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S1। अगर हमने S1 की वैल्यू मालूम करनी है, पुट S2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमने S2 की वैल्यू को रखना है, क्योंकि वहाँ पे S2 है। इन इक्वेशन नंबर 3 में आप देखिए 20% ऑफ S2, तो हम इस 20% के साथ जब S2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास S1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। वो कैसे, इस तरह ये सॉल्व हुआ है। S1 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 20% ऑफ S2, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें हम S2 को रखते हैं, तो क्या होगा, S1 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 20% बराबर है 0.20 का, तो 20% ऊपर था S2 का, तो S2 की वैल्यू क्या है, वो यहाँ ऊपर इक्वेशन नंबर 4 है, जो कि बनता है 17,600 प्लस 0.10 S1, यानी 10% बराबर है 0.10 का, और ये 0.10 होगा S1 का। यानी हमने इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू रख दी, यानी S2 की वैल्यू रख दी, तो ये इस तरह बन गया। अब S1 को हम सॉल्व करते हैं। S1 इज इक्वल टू 20,000 प्लस ये 0.20 मल्टीप्लाइड है 17,600 से, तो इससे बनेगा 3,520, और फिर मल्टीप्लाइड है 0.10 से, तो इससे बन गया 0.02 और इसके साथ S1, यानी ये 0.20 ब्रैकेट्स के दरमियान जितनी भी फिगर्स हैं इन सब के साथ ये मल्टीप्लाइड है। तो इसका हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया कि S1 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 3,520 प्लस 0.02 S1,
यानी ये 0.20 इन तमाम 17,600 और 0.10 से 0.10 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम एक तरफ करते हैं, तो हमारे पास बाहर इक्वेशन के बाहर S1 था, तो हम लिखेंगे S1 माइनस ये 0.02 S1 इक्वेशन से इस तरफ आएगा, तो ये प्लस था तो वहाँ वापस माइनस हो जाएगा। तो S1 माइनस 0.02 S1, ये 0.02 प्लस था, इक्वेशन की उस तरफ चला गया तो ये बन गया माइनस, और बराबर हुआ 23,520। 23,520 कहाँ से आ गया? 20,000 और 3,520 जमा हुआ, ये 23,520 बन गया। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को एक एक तरफ किया इक्वेशन से। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे है S1 यानी वेरिएबल, और राइट हैंड साइड पे है कांस्टेंट यानी 23,520। अब S1 माइनस 0.02 S1 को सॉल्व करते हैं, तो इससे कॉमन हम S1 लेते हैं, यानी इन दोनों में S1 कॉमन है। तो S1 जब कॉमन लिया तो इसका मतलब हुआ S1 की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी इसका पावर 1 है, माइनस 0.02 उस दूसरे S1 की वैल्यू थी, तो लिहाजा 1 माइनस 0.02 और S1 कॉमन लिया गया इज इक्वल टू 23,520। अब S1 ब्रैकेट 1 में से 0.02 माइनस हुआ तो ये रह गया 0.98, यानी ये बन गया 0.98 S1 या S1 0.98 इज इक्वल टू 23,520। अब बोथ साइड्स को हम 0.98 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा S1 इज इक्वल टू 23,520 डिवाइड बाई 0.98, तो S1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 24,000। ये हमारी जो आम इक्वेशन है, जिस तरह हम आम इक्वेशन मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, इसी तरह हमने इसको भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया। तो हमारे पास S1 की वैल्यू मालूम हो गई और हमने S1 की वैल्यू मालूम करनी थी, यानी सर्विस डिपार्टमेंट 1 की जो टोटल कास्ट है वो 24,000 है। अब हमने S1 की तो वैल्यू मालूम की, लेकिन दोबारा हमने S2 की वैल्यू भी मालूम करनी है, ताकि फिर S1 और S2 दोनों को हम एलोकेट करें P1 और P2 में। तो लिहाजा अब S2 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने S1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में लिखनी है, और S1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 24,000। ये हमने ऊपर फाइंड आउट किया। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S2, पुट S1 इज इक्वल टू 24,000 इन इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 हमारा क्या था? S2 इज इक्वल टू 17,600 प्लस 10% ऑफ S1। अब 10% ऑफ S1, हम S1 की वैल्यू S1 की जगह रखेंगे, तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? S2 इज इक्वल टू 17,600 प्लस 0.10 इनटू 24,000, यानी S1 की जगह हमने 24,000 रखा। अब इसको सॉल्व करते हैं। S2 इज इक्वल टू 17,600 प्लस 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 24,000, तो ये बन गया 2400, 2400 और 17,600 जमा हुआ तो ये बन गया 20,000। तो S2 की वैल्यू हमारे पास मालूम हो गई 20,000। दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कास्ट हमारे पास मालूम हो गई। एक की है 24,000 S1 की और S2 की है 20,000। अब इन दोनों वैल्यू को हम रखेंगे हमारी P1 में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास P1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और जब हम इसको P2 में रखेंगे यानी इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास P2 की वैल्यू मालूम होगी। नाउ पुट S1 इज इक्वल टू 24,000 एंड S2 20,000 इन इक्वेशन 1 टू फाइंड P1 वैल्यू। P1 हमारे पास था 84,000 प्लस 40% ऑफ S1 प्लस 50% ऑफ S2। ये हमारी इक्वेशन 1 थी ऊपर जो स्टार्ट में थी। अब इसमें हम P1 में हम यानी इक्वेशन नंबर 1 में हम S1 की और S2 की जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है 24,000 और 20,000 इसको रखेंगे,
यानी इस 1 की जगह पे और इस 2 की जगह पे। तो देखिए P1 इज इक्वल टू 84,000 प्लस 0.40 इंटू 24,000 इस 1 की वैल्यू प्लस 0.50 यानी 50% इस 2 की 20,000, यानी इस 2 की जगह हमने 20,000 रखा। अब इसको सॉल्व करते हैं। P1 इज इक्वल टू 84,000 प्लस 0.40 24,000 का लिया गया 9,600 आ गया और 0.50 लिया गया 20,000 का, तो ये बन गया 10,000। अब इन तीनों फिगर्स को जमा किया 84,000 9,600 और 10,000 को, तो ये बनता है 1,03,600। यानी P1 की टोटल कास्ट हमारे पास बनती है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बनती है 1,03,600। ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन साथ साथ हम P2 की वैल्यू भी मालूम करते हैं, वो आसान है। क्या करेंगे, अब इस 1 की 24,000 वैल्यू और इस 2 की 20,000 वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या मालूम होगा, P2 की वैल्यू मालूम होगी। और P2 यानी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था, 58,000 इसकी एक्चुअल एक्सपेंस थी, प्लस 50% इस 1 से और 30% इस 2 का। P2 इज इक्वल टू 58,000 प्लस 50% 24,000 का प्लस 0.30 यानी 30% 20,000 का, जो कि इस 1 और इस 2 की वैल्यूज़ है। अब इसकी सोल्यूशन इस तरह आ गई कि P2 इज इक्वल टू 58,000, 24,000 का 50% लिया गया 12,000 और 20,000 का 30% लिया गया तो 6,000। तीनों को जमा किया गया तो P2 की वैल्यू आ गई 76,000, यानी 58,000, 12,000 और 6,000। तो ये हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस हो गई ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रिक मेथड, यानी ये हमने यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड यूज़ की। इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 10 भी इसी तरह का है, यानी एक्सरसाइज नंबर 10 में भी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड करनी है सर्विस डिपार्टमेंट की, वो भी अलजेब्रिक मेथड पर है। लेकिन यह चूंकि डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गिवन है, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इक्वेशन के फॉर्मेशन तक मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, मतलब इक्वेशन फॉर्म होगी तो फिर एक्सरसाइज नंबर 9 की तरह वही प्रोसीजर अपना के आपने एक्सरसाइज नंबर 10 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आप देखिए। A company's two service department serve not only the two producing department but also one another. The relationship between the four departments can be expressed as follows. Percentage of service consumed by departments. ये मेन हेडिंग है। इसके नीचे दो डिपार्टमेंट है प्रोड्यूसिंग सर्विस। प्रोड्यूसिंग में है A, B और सर्विस में है Y और Z। पहला कॉलम है सर्विस डिपार्टमेंट्स का, उसमें है Y Z का, और फिर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट A B का है, और फिर सर्विस डिपार्टमेंट Y Z, और फिर सर्विस कास्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रिक्वायर्ड है द अमाउंट ऑफ सर्विस कास्ट एप्लीकेबल टू ईच डिपार्टमेंट, यानी पहले हमने सर्विस डिपार्टमेंट की वो कास्ट मालूम करनी है, जिस तरह हमने इस 1 और इस 2 की वैल्यू एक्सरसाइज नंबर 9 में मालूम की। पहले हम ये मालूम करेंगे, जब ये मालूम हो जाएगी फिर हमने उसको A और B के दरमियान तकसीम करना है रिक्वायरमेंट नंबर 2 में। तो यहाँ हमारे पास अब इक्वेशन क्या बनेगी, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे Y और Z की। Y और Z की जब हम इक्वेशन बना लेंगे तो इससे हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है ये पूरा हो जाएगा। ये किस तरह हम बनाएंगे मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे नीचे स्लाइड में आपको दिखाता भी हूँ। मैं अगर इक्वेशन बनाता हूँ Y और Z का तो ये इस तरह बनेगा। मैं लिखूँगा Y इज इक्वल टू 10,000 $10,000, यहाँ जो लिखा है ये इसके एक्चुअल एक्सपेंस है, यानी Y इज इक्वल टू 10,000 प्लस 10% ऑफ Z। Y इज इक्वल टू 10,000 और इसके सामने 10% ऑफ Z। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी Y की। फिर Z की होगी 8,800
z इज इक्वल टू 8800 प्लस 20% y की। ये दो इक्वेशन होगी सर्विस डिपार्टमेंट्स की, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिर ए और बी की जब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 से रिलेटेड है, वहाँ पे 22,000 और 29,000 उसकी अपनी एक्चुअल कास्ट गिवन है। तो इसको ज़रा स्लाइड में देखें, ये हम इस तरह शो करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस, लेट y इज इक्वल टू, उसकी अपनी कास्ट 10,000 है, जैसे ऊपर यहाँ लिखा है 10,000, प्लस उसको 10% z से मिलेगा, ये y की बात हो रही है। और z की अपनी कास्ट 8,800 है, उसको 20% y से मिलेगा, प्लस 0.20 ऑफ y। ये 1, 2 इक्वेशन जो है ये सर्विस डिपार्टमेंट्स की है। फिर इसके बाद 3 और 4 इक्वेशन जो है ये ए और बी जो कि प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है उसकी है। तो इनकी अपनी कास्ट आपको नीचे गिवन है रिक्वायरमेंट नंबर 2 में 22,000 और 29,000। तो 22,000 और 29,000 फिर ए और बी की इस तरह बनेगी। ए की अपनी कास्ट 22,000 है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे इस तरह, ए इज इक्वल टू, सुन ले, ए इज इक्वल टू 22,000 प्लस 50% ऑफ वाई, यानी ए की नीचे और वाई के सामने, यानी ए को जो कास्ट एलोकेट होगी वो क्या होगी, ए इज इक्वल टू 22,000 प्लस 50% ऑफ वाई एंड 40% ऑफ जेड। और बी की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बी इज इक्वल टू 29,000, ये नीचे जो गिवन है रिक्वायरमेंट नंबर 2 में 29,000 प्लस 40% वाई एंड 40% जेड। तो ये इनकी इक्वेशन इस तरह फॉर्म होगी। अब इन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है, जिस तरह हमने ऊपर एक्सरसाइज नंबर 9 में पहले y और z की वैल्यू मालूम करनी, यानी पहले y की वैल्यू मालूम की, फिर z की वैल्यू मालूम की, फिर y और वैल्यू की z को हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 में रखा, तो a और b की वैल्यू हमारे पास मालूम हो गई। तो ये आप देख ले, हमने फाइंड की है वैल्यू ऑफ y, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y पुट z इन इक्वेशन नंबर 1, यानी y की वैल्यू अगर आपने मालूम करनी है तो आपने z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में z की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी 10% ऑफ z। तो y इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.10 z, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब z की जगह z की वैल्यू आएगी, तो y इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.10 ऑफ z। अब z की जगह क्या है 8,800 प्लस 0.20 y। अब ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में हमने z की वैल्यू पुट की। अब इसको सॉल्व कर ली, वेरिएबल को एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर ले, तो y हमारे पास इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे थी, इसके लिए हमने 0.20 y को वहाँ से उठा के इस तरफ ले आए, तो वहाँ ये प्लस थी ये माइनस हो जाएगी, तो बन गया y माइनस 0.02 y इज इक्वल टू 10,000 जमा इसको 0.10 से 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 8,800 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 880 बन गया। यानी यहाँ मैंने एक स्टेप चूड़ी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन की है कि 0.10 को 8,800 से भी मल्टीप्लाई किया है और 0.20 y से भी मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसको 0.02 वहाँ ले गया और 880 जो है वो 10,800 के साथ जमा किया गया। तो ये क्या बन गया, फिर इसको मज़ीद सॉल्व कर ले, y को कॉमन ले ले, फिर y की पावर अगर नहीं है तो ये 1 है, माइनस 0.02 y जो कि y कॉमन है इज इक्वल टू 10,880 जमा हुआ है 10,880, ये बन गया 0.98 y इज इक्वल टू 10,880। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर डिवाइडेड बाय 0.98। अब 0.98 से जब ये डिवाइड हुआ तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू
11,102, 11,102 ये हमारी कास्ट ऑफ द वाई आ गई। अब 11,102 जो आपकी कास्ट है यानी जो वैल्यू आ गई, ये आपने रखनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपने इस तरह z की वैल्यू जो है मालूम करनी है और इस तरह ये बाकी इक्वेशन बाकी वैल्यूज़ आप मालूम कर लें। ये आपका होम वर्क है। थैंक यू। इसमें अगर आपको कोई फिर मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।